हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज का रेसिपी मैं लेकर आई हूँ चना दाल का तड़का। तो आइए इसे किस तरह से मैं बनाती हूँ उसका रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो इधर मैंने ओवरनाइट के लिए चने को अच्छे से भिगो दिया था। अब इसे अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे और उसे साइड में रख देंगे। और इधर हम कुछ सब्जियां कटिंग कर लेंगे, जैसे कि हरा मिर्च, टमाटर, लहसुन, प्याज, धनिया पत्ती सभी को चॉप कर लिया है मैंने। अब इधर गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई सॉरी गैस मतलब कि कुकर ऐड चढ़ा देंगे। और नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन प्रेस, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरा वीडियो देख सकें। तो इधर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें जीरा, 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, इन सभी को ऐड करके भून लेंगे, चटकने इतना जीरा को। आप देख सकते हैं अच्छे से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चटक गया है। तो अब हम इसके अंदर प्याज को ऐड कर देते हैं। ये दाल तड़का ना आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ इसका ना कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इधर मैंने हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया है। आप इसमें ना अगर हरी प्याज पत्ते वाले मिलती है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो, उससे ना और भी टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर। तो अगर आपके पास वो है तो ज़रूर से ऐड करें। तो इस तरह से हम भून लेंगे सभी को। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर टमाटर को भी ऐड कर दिए हैं और थोड़ी सी धनिया पत्ता इसी वक्त ऐड कर देंगे। और इन सभी को 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। तो हम इसके अंदर अब अदरक लहसुन को कूट कर ले लिया है, उसे भी हम ऐड कर देते हैं इसी वक्त। एक बार ना ये लाजवाब डिश को बनाइए, आप बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। अब हम इसमें सभी बेसिक मसाले ऐड कर देंगे, जैसे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, सभी को हम ऐड कर देते हैं इसी वक्त। और इसमें लाल मिर्च कम ऐड करनी है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च को भी ऐड किया है। तो इस तरीके से हमें भून लेना है, सभी मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना पड़ जाए। इसे 4 से 5 मिनट भूनने के बाद मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ गरम मसाला भी ऐड किया है। तो इन सभी को भून लेने के बाद अच्छे तरीके से देख सकते हो हमारे जो मसाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो गया है। तो अब इसमें हम गर्म पानी को ऐड करेंगे। इसमें आप गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा अगर मसाले चिपक रहे हैं तो, और नहीं तो इसी तरह से मसाले भून लेना है। तो अब हम इसमें सभी को ऐड कर देते हैं। दाल को, जो चना दाल मैंने भिगो कर रखा था ना, उसे भी ऐड कर देते हैं और इसे भी 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से कुक करना है। बिल्कुल इसमें जल्दी नहीं करना है, ताकि हमारे मसाले जो है ना कहीं से कच्चापन ना रहे, बस इसका ख्याल रखिएगा और इसमें अच्छा फ्लेवर आए, इसके लिए हमें अच्छे से इसे कुक करना ज़रूरी है। तो इधर मैंने पानी ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से कुक कर रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से इसका सेंट आ रहा है, मतलब अभी से मुंह में पानी आ रहा है। इतना डिलीशियस डिश है ना, एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना। तो इधर मैंने अच्छे तरीके से इसे आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, ग्रेवी आपको कम या ज़्यादा जिस तरीके से रखना है उस तरीके से हम इसे ऐड कर देते हैं पानी। अब हम कुकर का ढक्कन करते हैं बंद और इसे 3 से 4 विसल लगा लेते हैं, अच्छे तरीके से कुक कर लेते हैं। तो इधर मैंने 3 से 4 सीटी लगा लिया अच्छे तरीके से। अब हमारा जो है दाल तड़का बनकर बेहतरीन रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना लाजवाब और टेस्टी लग रहा है अभी से ही देखने में। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो, आप पूरी और पराठा के साथ इसे सर्व करें। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।